हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आप मेरी वीडियो की श्रृंखला में बहुत बेहतरीन फैक्ट देख रहे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम आपको पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस ना पास्ट परफेक्ट टेंस से अवगत करा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस की रिकोगनाइज क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और पास्ट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से बनता है। रिकॉग्नाइज मेरे दोस्तों, किसी व्यक्ति की पहचान करने से पहले कोई व्यक्ति अगर आपके दरवाजे आए तो आप उसकी पहचान किससे करते हो? उसके चेहरे से, है ना। आप उसके चेहरे से ही उसकी पहचान करते होंगे। तो इसी प्रकार से हर टेंस को पहचानने के लिए उसके अंत में आपको देखना अति आवश्यक होता है। अंत में क्या वर्ड आ रहा है? चुका है, चुकी आ रहा है, रही है, रही आ रहा है, ता था, ती थी, ते थे आ रहा है, किस प्रकार से सेंटेंस। तो जो उसके अंत में होता है वही उसकी मेन पहचान होती है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में क्या आता है? चुका था, है ना, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। या तो ये वर्ड है या आगे लिया था, है ना, लिया था, दिया था, लिया था, किया था, है ना, किया था। ऐसे वर्ड आए तो श्योरली आपको समझना चाहिए ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, हेड का प्रयोग आप सिंगुलर में भी करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ में करेंगे, सिंगुलर नंबर्स के साथ में करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ में करेंगे। इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखिए क्योंकि इसमें आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और जितने भी परफेक्ट हैं और इसकी मेन वर्ब क्या लगाते हैं? इसकी मेन वर्ब क्या लगाते हैं? इस टेंस की, इस टेंस की, टेंस में एम बी की पावर थर्ड लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। जितने भी मेरे भाई परफेक्ट टेंस हैं सभी में मेन वर्ब की तीसरी अवस्था ही लगती है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि प्लस आईएनजी। एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही हमारी फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और अगर मेन वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो ध्यान रखिए ये हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है। तो फॉर्म हमारी फिफ्थ होती है। ठीक है। तो जैसे मैंने कोई आपको सेंटेंस में बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को आपको गौर से देखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है। जैसे मैं कहूँ उसने अपना काम कर लिया है, ठीक है, कर लिया था, उसने अपना काम कर लिया था, लिया था। ये कौन सा टेंस हो गया? असर्टिव वाक्य है ना। असर्टिव वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसने, ही, क्या लगेगा? है। ठीक है। और करना में क्या होती है? डू। थर्ड में क्या होती है? डन। अपना हिज वर्क, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर होता है
स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बनावट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? बनावट बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले क्या आता है इसमें? सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, सभी का एक जैसा होता है। इसके बाद में क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की तीसरी वस्तु लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में ETC अदर वर्ड लगाते हैं और फुल स्टॉप। ये समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके थे, पढ़ा, अध्यापक पाठ पढ़ा चुका था, है ना? अध्यापक पाठ पढ़ा चुका था, तो सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे? पढ़ा चुका था, तो क्या होगा? दी टीचर, है ना? क्या होगा? दी टीचर हैड, पढ़ा चुके थे ना, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके थे। दी टीचर हैड, पढ़ाने की टॉट होती है ना, टीच टॉट होती है, टॉट दी लेसन। ये आप गौर से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आने वाले हैं। अब इसके बाद में अगर मैं कहूँ आपसे, ध्यान रखिए बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। अभी इन वाक्यों को आप आसानी से देखते रहिए और वीडियो को भगाइए नहीं। आप लोग वीडियो को भगाते रहते हो और फिर कमेंट बॉक्स में लिखते हो सर मेरे को समझ नहीं आया। भाई मेरे ध्यान रखिएगा, मैं अपने हिसाब से बहुत डीपली से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फैक्ट मैं आपको छोड़ता नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूं, वह खाना खा चुका था, है ना? वह खाना नहीं खा चुका था। अब ये हमारा कैसा वाक्य हो गया मेरे भाई? अब इसमें नहीं आ गया है ना, नहीं आ गया है तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो क्या लगाएंगे? ही हैड, है ना? अब इसके क्या लगाएंगे? नॉट। मेन वर्ब लगाएंगे, खाना, ईट, ईटेन, दी फूड। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बहुत आसानी से देखना। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बोलूं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, कोई सा टेंस हो। निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की कौन सी वस्तु लगाएंगे? तीसरी वस्तु लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ETC। ठीक है, ETC। यही स्ट्रक्चर हर टेंस में आपको फॉलो करना है। जैसे मैं बोलूं, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था ना। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है ना। सब्जेक्ट क्या है? प्यून। चपरासी प्यून। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? हेड, इसके बाद नॉट लगाना है, बजाना, रिंग की थर्ड में क्या होती है? रंग, है ना। दी बेल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल टाइम में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कॉपी में नोट करते रहिएगा, मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी में आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होता है?
और ये कैसे भी होता है। इंटरव्यू में जानते हो प्रश्नात्मक सब बात होते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या फर्स्ट टाइप, ऐसे देखिए फर्स्ट टाइप का कैसा होता है। फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है, सबसे पहले इसमें क्या लगा होता है, क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर नोट दिया गया है तो आप नोट भी लगाना है। इसके बाद में मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट को लगाना है ना। इसके बाद क्या लगाते हैं, ETC लगाते हैं, अदर वर्ड ना, ये आपको निशान रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं क्या माताजी, क्या माताजी पूजा नहीं कर चुकी थी, क्या माताजी पूजा नहीं कर चुकी थी। अब इसमें सबसे पहले क्या है, क्या वर्ड, अगर कहीं पर क्या आता है तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ही लगाना है ना, हेड। इसके बाद माताजी दी मदर, ठीक है, दी मदर। इसके बाद नॉट दिया गया है, नॉट आपको लगाना है। इसके बाद में पूजा करना, वर्सेस WORSHIPED, बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपको डिफरेंट टाइप का सेंटेंस बोलूँ तो शायद आप भ्रमित हो जाएंगे, श्योरली आप भ्रमित हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे मैं बोलूँ सेकेंड टाइप देख लीजिए, सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसा होता है, हम हर वीडियो में आपको बताता हूँ। जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे भाई, स्ट्रक्चर को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड लगानी है ना। इसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाना है। फिर अगर नोट दिया गया है तो आपको नोट को भी लगाना है, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगानी है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलूं वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था ना, चुका था। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें क्यों लिखा दिया गया बाद में, तो क्योंकि अंग्रेजी ही आपको पहले लगानी है। ये प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, प्रश्न सूचक शब्द, जिससे कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। तो क्योंकि क्या होती है, वाई है ना, इसका हेल्पिंग लगानी है, क्या लगानी है, हेड, ठीक है, हेड ही। इसके बाद में नॉट लगाना है ना, लिखना, राइट की थर्ड क्या होती है, रिटेन है ना, रिटेन दी लेटर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इजी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। इसके बाद जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाक्य अधिकांश आपको भ्रमित में डालेगा, भ्रमित करता रहेगा। ये तो बहुत इजी थी, ठीक है, ये तो बहुत इजी थी। आप थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं पर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल 1 आप डालिए, रूल के तौर पर लिख दिएगा, रूल में लिखिएगा, जहां पर एक ही वाक्य में, समझना, एक ही वाक्य में दो कार्य है ना, दो काम का होना पाया है, क्या हो, पाया जाए।
एक वाक्य है लेकिन उसमें कार्य कितने हो रहे हैं, 2 कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। और बाद वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको भूल गए तो श्योरली कहीं ना कहीं आप 100% आप गलती कर रहे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बहुत कम ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये रूल ऐसे हैं क्योंकि इस टेंस में 2 टेंसों का यूज होता है। इस तरह की वाक्य में 2 टेंसों का यूज होता है। जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। बात समझना, अभी हर एक पॉइंट को आपको बहुत गौर से देखना है, वरना ये मत कहना सर मेरे को ये समझ में नहीं आया है। यकीन के साथ मैं आपको दिलाता हूं कि ये सेंटेंस आपको देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं, सूर्य निकलने से पहले वह काम समाप्त कर चुका था। देखो मेरे भाई, है कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन कितना बड़ा सेंटेंस दिया गया है। बात समझना, ये कितना बड़ा सेंटेंस दिया गया है। सूर्य निकलने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सेंटेंस आपने गौर से अगर ना देखा तो आपको सारी लाइफ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। सूर्य निकलने से पहले, यहां अगर पहले दिया गया है तो हमारा ये काम पहले हो रहा है, ये हमारा कार्य पहले हो रहा है। मैंने आपसे कहा था जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, इसे हम किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और ये जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। आपको इसी प्रकार से बनाना है। वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था, क्या हुआ, ही हैड ना फिनिश्ड या फिनिश्ड ना अपना काम और फिनिश दी वर्क, ठीक है, फिनिश दी वर्क। अब पहले बिफोर है ना, सूर्य निकलने से, ये किसने दिया, पास्ट इंडेफिनिट। मेरे भाई आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, तो मेन वर्ब किससे की व्यवस्था लगेगी, बस कर। ये सेंटेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।
ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूं पुलिस पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था ना, चोर भाग गया था। अब देखो मेरे भाई, पहले यहां पहले दिया है कि ये काम पहले हो रहा है, जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, द thief had ran, है ना, ran, ठीक। अब पहले बिफोर, ठीक है, पुलिस के आने से पहले दी पुलिस, है ना, केम, पुलिस केम। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अगर ये थोड़े लॉन्ग टाइप में है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, ये गलती मत करना। मैं आपको फिर एक इनके साथ दिलाता हूँ, ये ऐसी वीडियो जो है आपको पूरे YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा, जितनी सरलता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाद वाला देख लो, है ना, बाद वाला देख लो। जैसे मैं आपसे कहूं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जाने के बाद मैंने स्नान किया था, है ना, मैंने स्नान किया था। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैंने, अब देखो यहाँ पर बाद दिया गया है तो मेरे भाई ये बाद में काम हो रहा है, तो इसमें किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, और ये किस में बनाए भाई मेरे, पास्ट परफेक्ट में। बात ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी आपको समझना है। मैंने स्नान कर लिया था, पास्ट इंडेफिनिट का कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं ना, तो इसमें क्या होगा, बात, आई बात समझना। बाद में आफ्टर तुम्हारे आने के, यू हैड कम, बस हो गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं कहूँ 18 वर्ष की अवस्था में, एक सेंटेंस से देखना, 18 वर्ष की अवस्था में मैंने ग्रेजुएट मैं 18 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो गया था, हो गया था, ठीक। 18 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, एट दी एज ऑफ, ऐसे बनेगा ना, एट 18 EIGSTWN
18 at 18 years old, ठीक है, years old, ठीक है, at 18 years old मैंने I had become graduate ठीक है। तो ऐसे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। मेरे भाई ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत अच्छे सेंटेंस भी हैं जिसको आपको देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या सूर्य, इंटरव्यू टेक्स्ट में देख लो, इंटरव्यू कैसे होता है, क्या सूर्य छिपने से पहले, क्या सूर्य छिपने से पहले तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे। आप देखिए, तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया है। क्या सूर्य छिपने से पहले तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। यहाँ पर हमें पहले दिया गया है, तुम्हारा पहले होगा, लेकिन क्या का संबंध मेरे भाई पीछे सेंटेंस होता है, ध्यान रखिए। क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, तो क्या हुआ मेरे भाई, हैड यू समाप्त करना, कंप्लीटेड है ना, अपना काम, योर वर्क है ना, पहले बिफोर द सन सेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको समझना और देखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पहुंचने से पहले, तुम्हारे पहुंचने के बाद, क्या लिखो, क्या तुम्हारे पहुंचने के बाद, ठीक है, क्या तुम्हारे पहुंचने के बाद रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी ना। अब क्या का संबंध पीछे से है, क्या रेलगाड़ी, क्या तुम्हारे पहुंचने के बाद, क्या तुम्हारे पहुंचने के बाद रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। तो यहाँ पर बाद दिया है कि हमारा काम बाद में हो रहा है। क्या का संबंध क्या होता है, पीछे वाला सेंटेंस होता है, क्या रेलगाड़ी आ चुकी थी। ये भाई किसमें मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, डिड द ट्रेन है ना, कम एट द स्टेशन ना, स्टेशन तुम्हारे पहुंचने से, आफ्टर यू हैड रीच्ड। इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बना सकते हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये टेंस एक ऐसा है जिसमें दो टेंसों का यूज एक साथ होता है, एक वाक्य में होता है। ये जितनी बार आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही आप अच्छी ढंग से उसका ज्ञान होगा, नॉलेज आप
उतनी अच्छी ढंग से प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बहुत मोस्ट फैक्ट है, मैं किसी पार्ट को आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना। तो मेरी वीडियो को ऐसे ही प्रकार से देखते रहिए, थोड़ा रिस्पॉन्स भी दिया करो भाई, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो, थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो, सब्सक्राइबर भी बढ़ाया करो। आप लोग देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं होता है। जितना भी मेरे भाई, अगर मेरा चैनल शीघ्र ही मोनेटाइज हो गया, मैं आपको यकीन के साथ दिलाता हूँ, जितने भी विकलांग लोग हैं, गरीब परिवार से होनहार स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं फ्री ऑनलाइन वीडियो दिया करूँगा 100%, ये मेरा विश्वास करिएगा। जो गरीब है, विकलांग है, उन पर कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, ये एक समाज सेवा के तौर पे मैं सभी को फ्री दिया करूँ। तो कोशिश करिएगा, मेरा जितना ही जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उतने ही जल्दी मैं आपको ऑनलाइन क्लास लेना प्रारंभ कर दूँगा, क्योंकि हम इस समय जो है 20-22 मिनट से या आध घंटे से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, मेरी वीडियो ही नहीं अपलोड होगी। तो थोड़ा सहयोग करते रहिएगा और इसी प्रकार की इंटरेस्टफुल वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद और अपने जीवन का आनंद लेते रहिए।